हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस चैप्टर से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है। कंचन है, उस डाइज ड्रेसेस, कंचन ड्रेसेस को डाई करती है, यानी कि उस पर कलर डालती है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। अब उसको 30 ड्रेसेस डाई करनी है। अब तक क्या है, उसने 20 ड्रेसेस तो डाई कर ली हैं, यानी कि 30 हैं टोटल, 20 कर ली हैं, 10 बची हुई हैं। तो आप लोगों को बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस है शी फिनिश्ड। अब तक उनने कितनी ड्रेसेस फिनिश कर ली हैं ड्राई करना, उनका फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ्रैक्शन होते क्या हैं। फ्रैक्शन वो होते हैं जिन्हें हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो a होता है न्यूमरेटर होता है और जो b होता है वो डेनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शंस के टाइप, फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर भी होते हैं, प्रॉपर होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से उसके पास टोटल 30 ड्रेसेस हैं जिन्हें उनको डाई करना है, एंड 20 उसने फिनिश कर चुकी हैं। 20 जो है फिनिश्ड कर चुकी है कंचन। अब आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी फिनिश्ड, ये निकालने के लिए ऊपर आएगा फिनिश्ड ड्रेसेस अपॉन में टोटल ड्रेसेस। तो फिनिश्ड कितनी कर चुकी है, वो 20 कर चुकी है, टोटल 30 हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। 2/3 ऑफ ड्रेसेस जो हैं वो फिनिश कर चुकी है फ्रैक्शन में, अगर इसको लिखा जाए। सो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस करना है इन फ्रैक्शंस को एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें होल नंबर के साथ फ्रैक्शन होता है, होल नंबर और फ्रैक्शन, जैसे कि 1/2 हो गया, 3 5/8 हो गया, इस तरीके से। अभी ये मेरे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो 20 न्यूमरेटर है वो 3 डेनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मैं डिवाइड करती हूँ। 3 ये डिविडेंड हो गया मेरा, ये डिवाइज़र हो गया। 3 से हो गया 6 टाइम्स 18 एंड 2। तो इसको मिक्स्ड में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड होता है, सॉरी कोशेंट, कोशेंट यहाँ पे लिखेंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र, यानी कि कोशेंट हो गया 6, रिमाइंडर हो गया 2 एंड डिवाइज़र हो गया 3। सो इस तरीके से मैंने 20/3 को जो है मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया है। इसे लिख सकते हैं 6 और 2/3 एक साथ, जहाँ पे 6 मेरा होल नंबर है, 2/3 एक फ्रैक्शन है जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरीके से मैं सेम इसको करना चाहूँ इस क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा 7 2 टाइम्स 14, दिस इज़ 3। इसको मिक्स में करने के लिए 2 कोशेंट, 3 रिमाइंडर, 7 डिवाइज़र। सिंपल है ना। इस तरीके से हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में हम कर सकते हैं कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मेरे पास मिक्स्ड दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, उसको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए सिंपल सा होता है, यहाँ पे मेरे पास 7 और 3/4 है। अब ये 7 जो होता है, ये 7 3/4 में ऐड होता है। इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 + 3/4, ये और ये सेम ही लिखा हुआ है। अब आप, ये क्या बन गया है, अब एडिशन बन गया है सिंपल। इसके नीचे मैंने 1 मान लिया है कि इसके नीचे 1 है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। अब आपको मैंने बताया था जब डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं एडिशन करने के लिए, तो हम एलसीएम लेते हैं। 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, और इस तरीके से 7 4 28 + 3, तो ये हो जाएगा 31/4, इसका आंसर हो जाएगा। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो को देख लीजिए, मैंने ये कैसे कराया, समझ में आया। इसको मैं अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल है उसको और ईजी तरीके से बताती हूँ।
यहाँ पे देखिए मेरा ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा है, ये तो हो गया एलसीएम वगैरह लेके हम कर सकते हैं, बट हमें बहुत फास्ट स्पीड में 10 सेकंड में करना है, 5 सेकंड में करना है, तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7 5 जो 35 होता है, 35 में 6 ऐड ऑन करेंगे, कितना आएगा 41, तो 41/7 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करा मैंने जो है 7 की मल्टीप्लाई करी 5 में कर दी, 7 5 जा 35 होता है, 35 और यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई एंड यहाँ प्लस 6/7 यानी कि 41/7। सो इस तरीके से आप 5 सेकंड में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप बिगनर हैं तो आप एलसीएम लेके ही सॉल्व करें, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कुछ फिगर गिवन है, राइट द फ्रैक्शंस, इनके फ्रैक्शंस को लिखना है और बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। अब मैंने आपको इक्विवेलेंट क्या बताया था मेरी शॉर्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि अगर मेरे पास 1/2 कोई एक फ्रैक्शन है, उसके अगर मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 2 जा 2 2 2 जा 4, तो 2/4 जो है वो 1/2 के जैसा ही है, तो ये 1/2 और 2/4 एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि इसको कट करके 1/2 लिखा जा सकता है। बशर्त ये है कि आपको दोनों सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अभी देखिए मैं इन फिगर्स में इसको भी अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/2, एक पार्ट, 2 पार्ट में से एक शेडिंग है तो 1/2 हो गया, 1 2 3 4 पार्ट हैं, 4 में से 2 में शेडिंग है, 2 3 4 5 6, 6 में से 3 में शेडिंग है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट हैं, 8 में से 4 में शेडिंग है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, 1/2 है मेरे पास सबसे छोटा, क्या मैं इसको काट के 1/2 लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको काट के 1/2 लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको भी काट के 1/2 लिख सकती हूँ। ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन है ये 1/2 में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसी वजह से ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। यस, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मान लो इनमें से किसी में भी यहाँ पे 1/3 आ जाता मान लो, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होते, पर सबका 1/2 ही आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जो हमारे पास ये बॉक्स है इसको एक करेक्ट नंबर से रिप्लेस करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2/7 एक फ्रैक्शन है, वो किसके इक्वल बता रखा है 8 में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। आप ज़रा मुझे बताइए, मैंने ये 2/7 लिखा, इसको 2 को उन्होंने 8 बना दिया है, अब 2 को 8 कैसे बना सकते हैं, 2 की जब मल्टीप्लाई 20 बनाने के लिए मैं 5 में 4 की मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 20 बन जाएगा। अब नीचे 4 की करी है, ऊपर भी 4 की कर देंगे, तो यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा। सो इस तरीके से ये आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। समझ में आया? यहाँ तक वीडियो देखिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 6th क्वेश्चन, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। ये 2 फ्रैक्शंस गिवन है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, एक अप्रोप्रिएट साइन लगाना है, लाइक ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल्स टू का, किसी का साइन लगाना है। अब आपको मैंने बताया है कि लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्यों है, क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस होंगे। तो इनको ना देख के बस हम इसके न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अब 3 और 5 में 5 बड़ा होता है, इसी वजह 5/6 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 3/6 से। ठीक है, समझ में आया कैसे करा मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करा है। 3 और 5 में 5 बढ़ाया है, तो 5 की तरफ मैंने ये वाला साइन लगा दिया है, 5/6 ग्रेटर देन है 3/6 से। इसी तरीके से मेरा ये बी क्वेश्चन है जो कह रहा है 1/7 एंड 1/4। अभी ये एक अनलाइक फ्रैक्शंस है, क्यों? क्योंकि दोनों के डेनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट हैं।
7 है, यहाँ 4 है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगी 7 और 4 का, जो कि आ जाएगा 28। एलसीएम हो गया मेरा 28। अब मुझे अपना जो है वो बनाना है सेम डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन। 1/7 को मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नीचे 28 बनाना है, तो 7 में 4 की मल्टीप्लाई करूँगी 28, 4 में 1 करूँगी 4/28। 1/4 में मुझे नीचे 28 बनाना है, तो 7 में ऊपर भी 7 से 4 7 जा 28। देखिए 1/7 को हम डिनोमिनेटर अगर 28 बनाना है तो 4/28 हो सकता है, और 1/4 में अगर डिनोमिनेटर नीचे बनाना है तो 7/28 हो गया। इस तरीके से अब आप बताइए 4/28 बड़ा है या 7/28। 7/28 बड़ा है, क्यों? क्योंकि 7 जो है वो 4 से बड़ा है। अब 7/28 किसके इक्विवेलेंट है, 1/4 के, यानी कि मेरा 1/4 जो है वो 1/7 से बड़ा है। 1/4 1/7 से क्यों बड़ा है, क्योंकि मेरा 7/28 4/28 से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि मेरा 7 जो है वो 4 से बड़ा है। यहाँ पे 7 कैसे आया, मैंने एलसीएम लिया है दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए। सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सके हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चंस, बहुत सारे आपको फ्रैक्शंस दे दिए जाएंगे, आपको उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1/22 एक फ्रैक्शन है, उसमें ऐड ऑन करना है 21/22। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों लाइक करने के लिए सिर्फ मुझे अपने न्यूमरेटर को ऐड कर दूंगी, डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे लिख दिया, दोनों का सेम है। न्यूमरेटर में 1 में ऐड कर दूंगी 21 को, तो आंसर हो जाएगा 22/22 एंड ये हो जाएगा 1 इसका आंसर। इसी तरीके से सेम यही क्वेश्चन है, 8 और 8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड ऑन करा, आ गया 8/8 यानी कि 1। सो इस तरीके से ऐड किया जाता है लाइक फ्रैक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मेरे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं 3 और 7 का एलसीएम लूँगी। 3 और 7 का एलसीएम होता है मेरा 21। मैंने ये कैसे लिया, 3 की 7 में मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल 21 आ गया है। अभी क्या करूँ, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा बहुत स्टेप वाइज बताया है, पर यहाँ पे मैं आपको एक और दूसरा जो है वो एक मेथड बता रही हूँ। इसके लिए मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया 21। अब 3 को मैं 21 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 को 21 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 की 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 3 की 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 21 आ जाएगा ना। अब इस 7 की मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूँगी, यानी कि ये क्रॉस ही हो गया ना, 2 7 जब 14 हो गया। एंड 7 को मुझे 21 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 की 1 से कर दो, 3 की 1 से कर दूँगी 3, तो ये हो जाएगा 17/21 इसका आंसर। समझ में आया कैसे करा। इसमें देखिए आप सब्ट्रैक्ट करना है, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई होगी और 2 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी 8। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगी और 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी 3, तो हो जाएगा 5/6 इसका आंसर। समझ में आया कैसे करा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, जिसमें एक लड़की है नंदिनी, उसका घर जो है 9/10 किलोमीटर है फ्रॉम हर स्कूल। उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर की दूरी है। वो कुछ देर पैदल चलती है, देन टुक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर ऑफ द स्कूल। फिर मतलब पैदल चलने के बाद वो एक जगह से बस लेती है स्कूल पहुंचने के लिए, कितने किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर की। अब आप लोगों को बताना है कि पैदल उसने कितना चला है। तो मान लीजिए उसका घर यहाँ पे है और स्कूल यहाँ पे है, ठीक है, जिसकी टोटल दे रखी है, टोटल डिस्टेंस 9/10 किलोमीटर। अब वो अपने घर से चलती है पैदल चल रही है, फिर कुछ जगह एक जगह आने के बाद वो बस ले लेती है, यहाँ पे उसको बस मिलती है, बस से वो स्कूल पहुँचती है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, बाय बस से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1/2 किलोमीटर।
अब आपको बताना है वो कितना पैदल चली है वो, जहाँ तक वो बस मिली है, घर से लेके जहाँ पे बस मिली है उतना वो पैदल चली है ना, ये डिस्टेंस आप लोगों को बतानी है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये x है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, टोटल डिस्टेंस की होगी x प्लस बस वाला, बस में x प्लस 1/2 किलोमीटर, टोटल दे रखी है 9/10, ये हो गया x प्लस 1/2। अब मुझे x निकालने के लिए क्या करना होगा, x के लिए मैं 9/10 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। अब ये सेम वही हो गया जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सब्ट्रैक्ट करना, इसका मैं एलसीएम ले लूँगी, दोनों का एलसीएम क्या होगा इस बार, मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों का एलसीएम होगा 10, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है। तो ये हो जाएगा 10, और 10 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 की 9 से करेंगे 9 हो जाएगा, एंड 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 की 1 से करेंगे 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/10, यानी कि 4/10 किलोमीटर जो है वो पैदल चली है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क में करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, एंड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।